मित्रों, आपको बालकों का भावनात्मक निर्माण, बाल मनोयोग, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य, पृष्ठ 71 से पिछले वीडियो के तारतम्य पढ़कर सुना रहे हैं। विषय शौर्य और धैर्य। शौर्य के बारे में पढ़ के पहले बताया जा चुका, पिछले वीडियो में धैर्य के बारे में पढ़कर बता रहे हैं। आइए सुनते हैं। धैर्य दूसरे प्रकार की विपत्ति लंबी होती है। आर्थिक कठिनाई, पढ़ने में मंदबुद्धता, विमाता का द्वेष अथवा मातृहीन का पितृहीन होने से परिवार के अन्य सदस्यों का उपेक्षा भाव रखना इसके कारण होते हैं। बालक ध्रुव की कहानी कौन नहीं जानता। उन जैसे हजारों बालक वे माता के अनुरोध पर पिता की गोद से पृथक कराए जाते रहे हैं, लेकिन वे अपनी दीनता को सौभाग्य में बदलने की चेष्टा नहीं करते। इसलिए जीवन भर उसी का रोना रोने के अतिरिक्त उन्हें कुछ नहीं मिलता। ध्रुव ने अपने साहस का परिचय दिया। भक्त प्रहलाद की कहानी भी तो हमें यही शिक्षा देती है। पिता हिरण्यकश्यप बालक के विचारों से क्रुद्ध हो जाते हैं। वे चाहते हैं कि मेरा पुत्र प्रहलाद मुझी को ईश्वर माने, वह ईश्वर की भक्ति ना करे। अगर प्रहलाद ने सत्य मार्ग को न छोड़ा, मगर प्रहलाद ने सत्य मार्ग को न छोड़ा, कितनी ही विपत्तियां उसके ऊपर बहाई डहाई गई, परंतु क्या प्रहलाद मरा? नहीं, उसने हिम्मत न हारी। अंत में उनको ऐसी विजय मिली जैसी विरलों को ही मिलती है। नरसिंह रूप में भगवान को आकर उनकी रक्षा करनी पड़ी। बहुत दूर हम न जाएं, शिवाजी ने बचपन से ही अपने धैर्य का परिचय दिया। एक छोटा बालक बीजापुर जैसी शक्ति का विरोध करने को तैयारी करे तो वह भी कुछ जंगली बच्चों को अपना सहयोगी बनाकर, भला यह बात बुद्धि में आने वाली है? लोग हंसते थे शिवा की मूर्खता पर। जब शिवाजी की कार्रवाइयां बढ़ने लगीं तो बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी के पिता शाहजी को, जो कि उन्हीं के दरबार में एक उच्च पद पर थे, बंदी बना लिया कि इसी से शिवा भयभीत होकर हमारी अधीनता स्वीकार कर ले। मगर शिवाजी ने हिम्मत न हारी। उन्होंने अपने पिता को छुड़ाया और स्वयं भी अपनी कार्रवाइयां जारी रखी। जन साधारण को यह नहीं मालूम था कि शिवाजी को कितनी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था, मगर कभी भी उन्होंने अपने धैर्य को न छोड़ा। इसी से वे हिंदू साम्राज्य के संस्थापक और लाखों लोगों के आराध्य देव माने जाते हैं। मुगल सम्राट अकबर जब केवल 13 वर्ष का था, तभी पिता हुमायूं की मृत्यु से उसे गद्दी पर बैठने का अवसर मिला। तब वह अपने संरक्षक बैरम खां की संरक्षकता में था, परंतु क्या साहसी व्यक्ति कभी किसी का मुंह ताकता है? उसने अपने सारे बंधन काटे और अल्प आयु में ही वह विशाल साम्राज्य का कुशल प्रशासक बना। यदि विपत्तियों से घबराकर वह हिम्मत हार बैठता तो क्या उसे चमकने का अवसर मिलता? भक्त कवि मीराबाई को क्या हम नहीं जानते? उनके पति राणा ने उन पर कितनी विपत्तियां डाली, मगर देवी मीरा ने धैर्य पूर्वक इनको सहन किया। कभी न उन्होंने हिम्मत हारी और न राणा अथवा किसी अन्य विरोधी से बदला लेने में अपनी शक्ति लगाई। वे अचल और अटल बनकर अपने पथ पर चलती रहीं। इसी से मीराबाई आज भक्त शिरोमणि नारी कवि कहलाती है। आज भी हम देखें कि पिता की मृत्यु से कितने ही बच्चे हिम्मत हार बैठते हैं।
अपनी पढ़ाई को त्याग कर अपने विकास को रोक देते हैं, परंतु ऐसे भी हैं जो हर दशा में अपना मार्ग खोज ही लेते हैं। अपना काम काज करते हुए पढ़ाई को चालू रखकर प्राइवेट रूप में बीए, एमए एवं उच्च शिक्षा प्राप्त करके अपने परिश्रम से उच्च पदों पर पहुंचने वालों के उदाहरण दुर्लभ नहीं है। जीवन के हर क्षेत्र में साहस और धैर्य की आवश्यकता है। जो अपने धैर्य को न खोकर साहस का परिचय देता रहता है, वह धीरे धीरे दैवी मार्ग की ओर बढ़ता जाता है। अंत में उच्च पद पर पहुंचकर उसे चमकने का अवसर मिलता है। बच्चे की यह अमूल्य संपत्ति है। आप इसे अपने बच्चे को दें तो वह जीवन भर उसे खर्च करके भी कभी भिखारी न बनेगा। ज्यों ज्यों वह इन संपत्तियों को खर्चेगा, वह और धनी बनता जाएगा। ओम शांति। साथियों, इसी पुस्तक के अगले विषय पर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। सेवा धर्म की महत्ता। ओम शांति।